हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच में टकराव उत्पन्न हुआ है, वो किस कारण उत्पन्न हुआ है और उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयोग किए गए हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये ईसाई और इस्लाम धर्म कैसे अस्तित्व में आए हैं। जैसे कि ईसाई जो धर्म है वो तो ईसा मसीह द्वारा शुरू किया गया है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे ईसा मसीह से संबंधित वो वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा है इस्लाम धर्म। तो इस धर्म की स्थापना, जैसे कि इसके बारे में एक वीडियो डाल भी चुकी हूँ और इसमें आगे और भी है बताने के लिए। तो ये हजरत मोहम्मद ने की थी इस्लाम धर्म की। तो ये दोनों जो टॉपिक है मैं पहले वीडियो की डाल चुकी हूँ, और आज की इस वीडियो में इन दोनों धर्मों के बीच में टकराव किस कारण हुआ है ये सब जानेंगे। ये टॉपिक भी क्लास 10th की न्यू एनसीईआरटी से ही लिया गया है, जिसमें इन दोनों धर्मों के बीच टकराव के कारण दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। इससे पहले इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा है, ईसाई और इस्लाम धर्म का जो है टकराव वो क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हो था कि मुसलमानों ने ईसा मसीह की समाधि को नष्ट कर दिया। क्या किया? ईसा मसीह की जो समाधि है उसको नष्ट कर दिया और ईसाइयों को मार डाला। इस तरह से ईसाई और इस्लाम धर्म में टकराव का कारण बना। क्रूसेड किसे कहा जाता है? ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच में जो टकराव हुआ है उस टकराव का ही नाम क्या रखा गया है? क्रूसेड। ठीक है, इन दोनों धर्मों के बीच में जो टकराव हुआ है इस टकराव का क्या नाम रख दिया? क्रूसेड। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। इसमें ईसाई और इस्लाम धर्म का टकराव कब तक जारी रहा? तो ये जारी रहा है 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के अंत तक। तो यूरोप के ईसाइयों द्वारा फिलिस्तीन के धार्मिक स्थलों को मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए ये संघर्ष जारी रहा, या ये टकराव जारी रहा। 19वीं और 20वीं सदी में कौन सा संघर्ष उत्पन्न हुआ था? तो ये संघर्ष उत्पन्न हुआ था ओटोमन और यूरोपीय संघर्ष। ठीक है, क्रूसेड कितने अभियानों के समूह को कहा गया है? तो क्रूसेड में कितने अभियान चले थे और उन अभियानों के समूह का ही नाम क्रूसेड कहा गया है। क्रूसेड को हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, जैसे कि ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच के टकराव को ही क्रूसेड माना गया है। तो इस वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें रहेंगी जो आपकी किसी भी एग्जाम के लिए अच्छी हो सकती हैं या हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कि 10th बोर्ड, 12th बोर्ड और जो हिस्ट्री, न्यू हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर हैं आपके किसी भी सीटेट टेस्टेट में आ सकते हैं। तो ये कितने अभियानों के समूह को क्रूसेड कहा गया है? ये है 8 अभियान। पहले इनमें जो 4 अभियान थे वो प्रमुख रहे हैं और बाद के 4 अभियान सामान्य माने गए हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। यूरोप में मुसलमानों के हमले से कौन ज्यादा परेशान हुआ है? तो ये बेजेंटाइन सम्राट अलेक्सियस ज्यादा प्रभावित हुआ है और परेशान हुआ है। पवित्र भूमि यरूशलेम को मुसलमानों को छुड़ाने के लिए यूरोप के लोगों को संगठित किया। ठीक है, किसने किया है ऐसा? पीटर द हर्मिट जो है उसने पवित्र भूमि यरूशलेम को मुसलमानों से छुड़ाने के लिए सभी को, यूरोप के लोगों को इकट्ठा किया है। पीटर द हर्मिट ने किसकी मदद के लिए ईसाइयों के प्रमुख का पत्र दिया? तो किसकी मदद के लिए? यूरोप के पोप और यूरोपीय सामंतों से। ठीक है, ये पत्र दिए हैं। नेक्स्ट है, रोम के पोप ने ईसाइयों की दुर्दशा के लिए सभा कब बुलाई? तो ये बुलाई है रोम के पोप ने 27 नवंबर 1095 में। 28 नवंबर को उन्होंने फिर युद्ध की ही शुरुआत कर दी थी रोम के पोप ने ईसाइयों की दुर्दशा को रोकने के लिए। क्रूसेड किनको कहा जाता था? क्रूसेडर्स। वो था क्रूसेड्स और ये क्रूसेडर्स। तो जो लोग युद्ध में शामिल होने के बाद रंगीन कपड़े का क्रॉस अपने कोट पर लगाएगा, ठीक है, तो उसको क्रूसेडर्स कहा जाता है। पहला क्रूसेड कब और किसके सहयोग से शुरू हुआ? पहला टकराव तो ये है 15 अगस्त 1096 को। सामंत, बिशप, पुजारी, अमीर गरीब युद्ध के लिए जो यरूशलेम की ओर बढ़े, तो वहां से ही ये क्रूसेड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतनिया, जो कुस्तुनतुनिया है
की ओर कौन बढ़ा, तो कौन उस स्थान की ओर आगे बढ़ता है, तो पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में नाइट वाल्टर के साथ लगभग उसके 80,000 अनुयायी। ठीक है, किसके साथ? नाइट वाल्टर जो ये व्यक्ति है, इसके उसके 80,000 अनुयायियों के साथ जर्मनी हंगरी मार्ग से आगे बढ़ता है। दूसरे क्रूसेड में क्या घटना घटी और यह कहां पर हुआ? तो ये घटना क्या घटी थी? 1144 ईस्वी में एदेसा नगर पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। तो ये महत्वपूर्ण घटना घटी थी और कहाँ हुआ था? ये एदेसा में। नेक्स्ट है, तीसरे संघर्ष का क्या कारण रहा होगा? तो मिस्र के सुल्तान की यरूशलेम पर अधिकार करने की इच्छा। ठीक है, ये क्या कारण रहा होगा माना गया है? जो मिस्र का सुल्तान है वो क्या चाहता था? यरूशलेम पर अपना अधिकार जताना, यानी कि वो वहां पे शासन करना चाहता था, जिसमें जर्मन सम्राट की रास्ते में ही मौत हो गई और जो इंग्लैंड का सम्राट है उसने मिस्र से संधि कर ली। ठीक है, तो ये सब मुसलमानों के विरुद्ध थे, लेकिन मिस्र के सुल्तान से उन्होंने संधि कर ली। चौथा क्रूसेड कब शुरू हुआ, क्यों असफल हुआ? तो 1202 में पोप इनोसेंट तृतीय ने भूमध्य सागर से होते हुए यरूशलेम जाने के लिए ये क्रूसेड शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? पोप इनोसेंट तृतीय ने भूमध्य सागर से होते हुए, ठीक है, ये रास्ता लिया था, लेकिन धन और लोगों की कमी से ये असफल रहा। उनके पास पैसा नहीं था और व्यक्ति नहीं थे उस क्रूसेड को आगे जारी रखते, तो ये असफल हो गया था। अब्राहिमी संप्रदाय किसे कहा जाता है? तो ये अब्राहिमी संप्रदाय है, वो कौन है? यहूदी, इस्लाम तीनों ही धर्म एक ही स्रोत से निकले हैं, इसलिए इन्हें अब्राहिम संप्रदाय माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहूदी, ईसाई और तीनों धर्मों में क्या समानता थी? ये तीनों धर्म किस तरह से समान माने गए हैं? जैसे कि तीनों का विश्वास था कि आत्मा का केवल एक ही जन्म है। तीनों किस बात को मानते हैं? आत्मा का केवल एक ही जन्म होता है, मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक ही मिलेगा। ठीक है, तीनों की मान्यता सेम थी कि आत्मा का केवल एक ही जन्म होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक दो ही जगह होती है। तो जो ये क्रूसेड है, ये संघर्ष है, इनका क्या प्रभाव हुआ? तो ईसाई यूरोप, पुर्तगाल, स्पेन से मुसलमानों को निकालने में सफल रहे। पोप की शक्ति जो है वह निरंकुशता बढ़ती चली गई, दासों को आज़ादी मिली, सामंतवाद का अंत हुआ और स्त्रियों की स्थिति सुधर गई। तो ये असर हुए हैं इन संघर्षों का। जो ये 8 क्रूसेड चले हैं, ये 8 संघर्ष शुरू हुए हैं, तो इसका प्रभाव क्या हुआ है? ईसाई यूरोप जैसे कि पुर्तगाल और स्पेन से मुसलमानों को निकालने में सफल हो गए, पोप की शक्ति बढ़ गई लेकिन इससे, और कुछ भी हो गया, वो दास आजाद हो गए, सामंतवाद का अंत। अमेरिका महाद्वीप में ईसाईयत का फैलाव कब हुआ? तो ये हुआ है 1492 ईस्वी में, जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। ठीक है, जब कोलंबस खोज करते हुए अमेरिका पहुंचा है तो वहां उसने ये ईसाईयत को फैलाया है। किस नाविक ने एशियाई वस्तुओं को यूरोप तक पहुंचाने की कोशिश की है? तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और बाद में यूरोप से जो एशियाई वस्तुएं ले गया था वो वहां पे उसने उनको फैलाना शुरू कर दिया, उनका व्यापार शुरू कर दिया। तो इस तरह से भारत की चीजें या एशिया महाद्वीप की चीजें यूरोप में पहुंची है। अंततः यरूशलेम पर कब्जा करने में कौन सफल हुए? तो ये सफल हुए थे अंततः अरबी जाति। मुस्लिम और ईसाई के बीच संघर्ष था, लेकिन लास्ट में कब्जा किसका होता है? अरबी जाति का। तो ये थे ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच टकराव के कारण और उनकी सफलता और उसका प्रभाव। तो इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।